अस्सलाम वालेकुम, कंफ्यूज टॉक में खुश आमदीद। व्यूअर्स, एज सच कोई ख़ास सियासी हलचल गर्मा गर्मी तो हो नहीं रही, तो हमने कहा आज हम अपने शो में करेंगे हल्की फुल्की सी गपशप और इसके साथ साथ थोड़ा बहुत खोलेंगे मेल बॉक्स। सो आइए चलते हैं आज के सवालात की तरफ और आज की बातों की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो ये सारे कलर्स का कोई ख़ास चक्कर है? फैमिली ऑफ पर्पल्स, लाइलैक्स, लेवेंडर्स, पिंक्स की चल रहे? ये तो पर्पल नहीं है, प्लम है, वो लैलिक है, वो पिंक है। मैं बड़े कलरफुल से इस तरफ मेरे दाएं बाएं चल रहे हैं। मैं लाइट सा कलर ही पहनता हूँ, ये इसने लेडीज पहना हुआ है। ਲੇਡੀਜ਼ अच्छा, लाइट से और लेडीज का क्या आपस का है? ਆ ਤੇਰੇ ਵਾਲਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਲਾਈ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਵਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਰੰਗ ਉੱਡਿਆ ਸਾਰਾ ਹੀ। रंग नहीं उड़िया है, कलर ही इंज दा है। अच्छा, आज मैंने तुम्हें कोई लाइन नहीं देनी। ਅੱਛਾ ਜੀ। आज जो कॉमेडी करनी है बच्चों, वो ऑन योर ओन करनी है। और मैंने एडिटर से कह देना, वो मेरी बात सुन भी रहे हैं इस वक्त, ਠੀਕ ਹੈ। कि कोई कांट शांट नहीं होगी। बाफे भानो प्रोग्राम ही होएगा सारा। यार भानो प्रोग्राम होएगा, सारे को पता तो लगना चाहिए ना, इसलिए कि मेहनत भी करो। ਅੱਜ ਡਰਾਮਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਜੀ। चल फिर तू प्यो बन जा तो मैं पुत्र बन जाना। ये ड्रामा ही करना। सर, अभी अभी आपने इनको एक स्टेटमेंट दी है कि ये सारा कुछ खुद करेंगे, और चूंकि मैंने मेल बॉक्स भी पढ़ना है तो मैं साथ ही कमेंट आपकी बात के साथ अटैच कर देती जी हूँ। ज़रूर। कमेंट कहता है कि सर हामिद रंगीला और राशिद कमाल को खुला छोड़ दें, ये दोनों वाकई कमाल यार करते ये हैं। दरवाज़ा खोलना, चलो भाई नहीं नहीं दौड़ के निकलो। ਸਰ ਪੱਕਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਲੈਣ ਤੋਂ ਫਿਰ ਖੁੱਲੇ ਛੱਡਿਓ, ਹਜੇ ਨਾ ਛੱਡਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਉਹ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਛੱਡੋ। आपके वीज़े पक्के ही हैं, आप इस पे परेशान ना हो। ਥੈਂਕ ਯੂ। और इसकी खूबसूरती ये है कि ये जो पीरियड है, बजाय इसके कि आप इधर उधर देखने में वक्त ज़ाया करते, ਜੀ आपकी ट्रेनिंग भी हो रही है, ऑन जॉब ट्रेनिंग हो रही है, ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ। जी 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 जी। तनख्वाह भी ले रहे हो और ट्रेनिंग भी ले रहे हो। तो इसलिए वो कहते हैं कि इनको आज़ाद छोड़िए, ये आपको वाकई कमाल करके दिखाएंगे। तो आज इनका कमाल देखते हैं। कमाल तो कर रहे हैं, ये इससे बढ़कर नहीं, आपके जेरे शायरी ना कह रहे इनको खुला छोड़े, फिर देखें। यार ऐसे भरम उनका कायम है, क्यों? ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਭਰਮ ਬੜੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਖੁੱਲੇ ਛੱਡੋ ਖੁੱਲੇ ਛੱਡੋ, ਇਹ ਨਾ ਹੁਣ ਉਹ ਮਿਸਤਰੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖੋਲ ਹੀ ਦੇਣ ਸਾਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਕੀਆਤ ਤੇ ਦੇਖ ਲਈਏ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਮਪਟਰ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। अच्छा, इतना डर? प्रॉम्प्टर यानी मैं थिएट्रिकल लाइफ में जो सबसे थका हुआ कैरेक्टर होता है वो प्रॉम्प्टर होता है। यानी जैसे कोई काम ना हो, चल तू पीछे बैठ के प्रॉम्प्ट कर दे, मैं तुम्हारा प्रॉम्प्टर हूँ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਪ੍ਰੋਮਪਟਰ ਦੇ। ਪ੍ਰੋਮਪਟਰ ਦੇ? ਅੱਛਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਘਬਰਾ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਈ ਦਿਓ। करो जी करो, ऑन योर ओन, 1 2 3 गो। ਜੀ 2 ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਪੀਤੀਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਲੱਸੀ ਪੀ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕੰਧ 'ਚ ਮਾਰਤੀ। ਇਹਨੂੰ ਬਿੱਲ ਬਹੁਤਾ ਆਇਆ ਤੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਲੈ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਬਿੱਲ ਇੱਥੇ ਲੈਂਦੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕੋ ਸੁੱਟ ਗਿਆ। 5000 ਰੁਪਇਆ ਜਾਲੀ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਜਾਲੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਪੀ ਵਿਖਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਭਤੀਜੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਸੁੱਟਤੀ ਸੀ। अच्छा, ये उन नहीं प्लीज लेट देम कंटिन्यू। No, I actually want to मुखातिब my audience, my viewers, कि वो जो चाहते थे ये था ट्रेलर। मे बी वो पसंद कर रहे हो, वो खुद अजियती का शिकार हो। लोग अपने आप को सिगरेट भी तो लगाते हैं ना, इसलिए तो मैंने कहा कि ये ट्रेलर था। आप हमें कमेंट्स में बताइए, डू यू वांट मोर ऑफ इट? तो फिर हम आपको पूरा एपिसोड इनको सामने बिठा के छोड़ दिया करेंगे खुला। अब अगले अपने सवालात की तरफ चलते हैं। सर, हम बात करते हैं, सबसे पहले तो ये बताइए कि अभी रिसेंटली आपने यूएई में एक बज़्म उर्दू का इवेंट अटेंड किया। अहम इवेंट था। दैट वाज वेरी गुड इवेंट एक्चुअली, टू कमेमोरेट द सर्विसेज एंड वर्क्स ऑफ मीना कुमारी, वाह, द फेमस फिल्म स्टार ऑफ इंडिया। तो बज़्म उर्दू में? बज़्म इसलिए कि वो उर्दू की शायरा भी थी, बहुत उम्दा शायरा थी। अच्छा। और उन्हीं का कलाम वहाँ पे गाया गया। महरान शाह वॉज द सिंगर, मौसूफ PhD कर रहे हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से, और उर्दू अदब पे, और इब्न इंशा उनका सब्जेक्ट है। तो इज़ अ रिमार्केबल कंपोज़र, सिंगर भी अच्छे हैं। उन्होंने मीना कुमारी का कलाम गाया। यमन में 2 की, एक पहाड़ी में था, और चौथा गालिबन जब वो सुना रहे थे तो उस वक्त मैं
बाहर सॉट देने गया हुआ था। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। वो यार टाइमिंग ये अजीबोगरीब थी। एक सेशन मैंने मिस कर दिया था जिसमें हमारी सानिया सईद गई हुई थी। सानिया सईद एक बहुत बड़ा कैरेक्टर है, बड़ी बाकमाल परफॉर्मर है, सितारा और मेहरुन्निसा। और उनसे मुलाकात हुई, गपशप हुई। फिर सचिन वॉज देयर फ्रॉम इंडिया, बड़ा अच्छा रहा। थोड़ा सा ड्रैग हुआ था। ड्रामा क्या था, मीना कुमारी के खतूत थे। चंदन नामी एक फ्रेंड को उसने जो ख़त लिख रखे थे, वो एक तरह से उसका बायोग्राफिकल स्केच था। तो बड़ा इन्फॉर्मेटिव था, बहुत इन्फॉर्मेटिव। मेरे लिए ये मेरे रोंगटे खड़े कर देने वाले फैक्ट्स थे कि मीना कुमारी मेरी इंतहाई फेवरेट अदाकारा। मैं मीना कुमारी को एक ख़ास वजह से पसंद करता था। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸਰ ਵਜ੍ਹਾ ਖਾਸ कि एक तो अदाकारा बहुत उम्दा थी जी। बड़ी बाकमाल अदाकारा, परफॉर्मेंस जिसको कहते हैं, जी इसलिए कि थिएट्रिकल बैकग्राउंड था उसका। मूवमेंट, पॉजेज, ट्रांस, soliloquy, विस्पर, लाउडर, ये सारे मुख्तलिफ उसके अंग होते हैं, उसमें ताक थी वो। और तलफ़्फ़ुज़ बड़ा बाकमाल था, इसलिए कि ख़ुद उर्दू की बहुत उम्दा शायरा थी। एक बहुत बड़े शायर की अहलिया थी। नाचाकी होगी, अलग हो गए। मैं बड़ी देर से जानना चाहता था कि क्या वजह क्या हुई इनकी नाचाकी, वो भी आज इसी में क्लियर हुआ। वो ख़त में बता रही है कि मुझे जब माशूका समझता था मेरा शौहर, तो हर वक्त मंडलाता रहता था मेकअप रूम के बाहर, और कभी आगे बैठ के गपशप, तो रोमांस झलकता था उसके एक एक मसाम से। लेकिन जो ही मैं बीवी बनी तो 6 बजे के बाद वो कहता था घर से बाहर ना निकलो। भाई तुम्हें नहीं पता कि मैं एक वर्किंग वूमन हूँ, मैं एक अदाकारा हूँ और इंतहाई मसरूफ़ अदाकारा। ये बिगिनिंग थी नाचाकी की कि गुज़श्ता किसी के साथ ताल्लुक़ नहीं रखना, कोई गुफ्तगू, कोई मामलात। फिर ये भी मेरे लिए इंतहाई हैरत का बायस थी, बल्कि खुशगवार हैरत का, कि 1963 में 3 फिल्में जो नॉमिनेट हुई बेस्ट अदाकारा के लिए, तो उनमें मूवी नंबर 1 वाज मीना कुमारी, मूवी नंबर 2 वाज मीना कुमारी, मूवी नंबर 3 वाज मीना कुमारी। कौन कौन सी फिल्में? साहब बीबी और गुलाम, आरती, और एक गालिबन शारदा थी, या शारदा नहीं थी, एक और थी। शारदा वाज आल्सो हर मूवी। और दिल अपना प्रीत पराई का गाना सुनाया उन्होंने, और उसके ऊपर रक्स था थोड़ा सा। एक रक्कासा आई हुई थी इंडिया से, वो डांस सिखाती हैं, बल्कि उसमें मास्टर्स की क्लासेस जो हैं वो पढ़ाती हैं। शी वॉज़ वेरी गुड। गो के बड़ा हल्का फुल्का डांस था, कोई बड़ा तरद्दुद वाला, कथक जो इनका सिग्नेचर था, दैट वाज गुड। अब वो था अजीब दास्तां है ये, क्या बात है, क्या बड़ा खूबसूरत शंकर जयकिशन का नहायत शानदार कलम तोड़ कंपोजिशन था। वाह। वो भी सुना, पाकीज़ा के गाने सुने। वहाँ उन्होंने क्विज़ शुरू कर दिया। वो लगा जैसे नसीर भाई का चैलेंज हो रहा है। अब मैं डिस्क्वालीफाइड था, वरना हर इनाम मैंने जीत लेना था। आप क्यों डिस्क्वालीफाइड थे? इसलिए कि सबका पता था मुझे, और बच्चों में उन्होंने कर दिया कि बच्चों से कहते, ये यंगर एज से। तो छोटे छोटे बच्चों ने इनाम तो जीते, लेकिन पीछे से आवाज़ आई जो बता रहा है उसको इनाम दो। इन्हें क्या पता कि पाकीज़ा क्या है और क्या। ਉਹ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ। हाँ, वो ये सुनकर कि उनका बचपन बड़ा अजियतनाक था, बड़ा तकलीफ़ दे और दुख से भरा, कि जब ये पैदा हुई तो नाज़ायदा बच्ची को कोई चर्च की सीढ़ियों पे छोड़ गया। लेकिन उस खातून की शख्सियत में एक पहम मुझे कर्ब नज़र आया। मैंने जब भी मीना कुमारी को देखा ना, मीना कुमारी के अंदर वो जो बात है ना, जो अभी मुझसे आप पूछ रहे थे कि वो ख़ास बात क्या है, वो है गमज़ा। गमज़ा होता है जो आज की ख़वातीन में नहीं होता, क्योंकि आज की ख़वातीन ये जो कंपार्टमेंटलाइजेशन के वैसे ही ख़िलाफ़ है कि जी ये मर्दों का डब्बा है, ये ख़वातीन का डब्बा है। जी जी।
بھئی آپ جو بیٹنگ کر رہا ہے وہ بیٹس مین اور بیٹس وومن ہی وہ بیٹر ہے وہ بیٹر, ٹھیک ہے جی. تو اس لیے عورت صنف نازک نہیں ہے, یہ بھی اس دور کا نیریٹو ہے. کی ہے جی؟ صنف نازک نہیں ہے, صنف آہن ہے, اور یہ بات بھی درست ہے. آج کی عورت نے ثابت بھی کیا ہے کہ صنف نازک اگر ہے کوئی تو زیادہ تر مرد ہے, اور ان جیسے مرد. ہاں یہ تو حساب لا لو. نہیں سانو سنفے حامد ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸਰ. صنف حامد کی ਆ ਜਿਹੜਾ صنف حامد تے ہے بیٹھی. ਇਹ ਤੇ ਹਾਮਦ ਰੰਗੀਲਾ ਹੈ. ਸਿਰਫੇ ਹਾਮਦ ਜਿਹੜਾ ਮਰਦ, ਮੈਨੂੰ ਮਰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ صنف ਸਰ. نازک, نزاکت. عورت کو کہا جاتا تھا یہ صنف نازک ہے. اچھا. اس کے اندر تو نزاکت ہے, غمزہ ہے, ایک نخرہ ہے, ناز ہے. بہرحال یہ, اور دوسرا کرب ایک مستقل میں نے دیکھا ہے. اور یعنی جس فلم میں وہ انتہا کی حسین بھی لگی ہے نا, جس شارٹ میں, نو یہ میں نے وہاں پہ جو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ریحان صاحب, جو ریحان اس کے مدار المہام ہیں بزم اردو کے, بڑے عمدہ نفیس نستعلیق آدمی ہیں, از فرام انڈیا, بڑے پیارے ہیں ریحان بھائی. تو ہی ایگریڈ ود موسٹ آف دا تھنگز آئی واز سیئنگ, کیونکہ موسیقی فلم ان کا بھی سبجیکٹ تھا. میں نے کہا کہ مینا کماری سب سے حسین وہ اسی گانے میں آئی ہے. فلم ہے دل اپنا اور پریت پر آئی, عجیب داستاں ہے یہ. عجیب داستاں کہاں شروع کہاں ختم. اس میں بہت ہی ہنسی, بلیک اینڈ وائٹ فلم ہے لیکن شی لکڈ ایکسیپشنلی بیوٹیفل. پھر دوسری فلم تھی پیار کا ساگر, مجھے پیار کی زندگی دینے والے. مجھے پیار کی زندگی دینے والے. شی لکڈ ویری بیوٹیفل. دونوں بلیک اینڈ وائٹ ہیں, لیکن خوشی کے ان لمحات میں بھی, یہ تو خیر انتہائی اندوناک لمحات تھے نا, کہ اس کی شادی کسی اور سے ہو رہی ہے اور وہ اس کو ٹریبیوٹ پیش کر رہی ہے شادی کا. یعنی محبت میرے ساتھ تھی اور شادی تم کسی اور سے کر رہے ہو. اور وہ عورت بھی جس کے ساتھ شادی ہو رہی وہ بھی نادرہ آن والی, آپ نے تو نہیں دیکھی ہوگی, آن کی ویمپ جو ہے نا وہ تھی نادرہ. تو اس میں کرب ہے, لیکن پیار کا ساگر تو ایک پیور رومانٹک اور خوشی کا گانا, اس میں بھی وہ کرب نظر آتا ہے. آئیز اینڈ اسمائل آف اے مونا لیزا. مجھے کسی نے کہا تھا کہ یار مینا کماری ہر وقت منحوس سی کیوں نظر آتی ہے, تو کسی حد تک یہ بات درست تھی. آج مجھے اس کا جواب ملا اس کے خطوط میں سے, کیونکہ ایک خاتون نے پرفارم کیا مینا کماری, اپنی آخری عمر کی مینا کماری, جسے سیروسس ہو جاتا ہے, یہ جس میں جگر سکڑ جاتا ہے کثرت مے نوشی کی وجہ سے, شراب نوشی کی وجہ سے. اچھا جی. اور ایک بہت خوبصورت لائن تھی جو مجھے لگا کہ مینا کماری کی اپنی ہے, لیکن شاید اس کی ہو جس نے اسکرپٹ لکھا ہے. لیکن لگ یہی رہا تھا کہ مینا کماری جس کو بتا رہی ہے نا کہ مردوں کے کیا لمبے لمبے نام ہوتے ہیں, کسی کا بہت چھوٹا ہوتا ہے, کسی کے بہت بڑے بڑے نام ہوتے ہیں. یہ دیکھو دھرمیندر جو ہے یہ بڑا عمدہ آدمی ہے, بڑا اچھا بندہ ہے, لیکن جب ضرورت پڑتی ہے تو اس وقت وہ نہیں ہوتا, موجود نہیں ہوتا. پنجاب سے ہے, بڑا خوشگوار ہے, لیکن عجیب چیز ہے کہ اس کا نام بہت طویل ہے. نام کیا ہے سالہ, پورا مصرع ہے. اب یہ ایک اتنی خوبصورت بات تھی, اس کے اوپر بہت لوگوں نے اس کو بہت انجوائے کیا. دھرمیندر, کیبل کرشن دیول. دھرمیندرا ہے, وہ تھوڑا سا اور لمبا ہو گیا, ہم تو دھرمیندر کہہ دیتے ہیں, دھرمیندرا جیسے اشوک اور اشوکا. جی ہاں. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ ਹੋਣਾ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣੇ ਕਿ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਲਵੇ ਫੇਰ ਦੇਖਦਾ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ. وہ یہ ساری باتیں ان خطوط سے پتہ چلی, یعنی پورا بایوگرافیکل سکیچ جو ہو سکتا ہے نا. آج کا جو حاصل اصول تھا وہ یہ تھا کہ میں مینا کماری کا واقف پہلی دفعہ ہوں. سر لاہور کے انتخابات بارے آپ کیا کہتے ہیں؟ لاہور میں کوئی بھی ایسی سیٹ نہیں ہے این اے میں تو این اے کی بات کر رہا ہوں, نیشنل اسمبلی کی سیٹیں جن میں ایک خواجہ سعد رفیق کی نسبتاً ٹف ٹائم سے مراد ہے کہ لگے گا کہ کچھ مقابلہ ہوا ہے, گھمسان کا رن کہیں نہیں ہے. اور اگر آپ یوں سمجھ لیجئے کہ کوئی دھاندلی واندلی نہ ہوئی جس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, تو فرق تقریباً 40,000 کا ہوگا.
लीड 40,000 की होगी। लतीफ़ खोसा है उधर, लतीफ़ खोसा चाहे खुद वोट ले ना ले, लेकिन इमरान खान का वोट है, इमरान खान का शहर है। और ये भी मैं महसूस कर रहा हूँ कि जो स्टैट्स मेरे पास आए हैं उसमें 40 है, और वो भी शायद इसलिए कि साद रफ़ीक है। साद रफ़ीक एक एक्टिव आदमी है और उसके हलके में काफ़ी गांव आते हैं, तो गांव में आप बथेरा कुछ कर लेते हैं। गांव वालों को निस्बतन दे आर कंपैरेटिवली रस्टिक पीपल, तो उनको आप वो कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो अगर ना हुआ तो 40,000 है, और अगर ठीक ठाक भी धांधली हो, अंधाधुंध धांधला हो, बल्कि धांधल हो जो प्रॉपर वर्ड है, अंधाधुंधा धांधल हो, अच्छा, तो फिर भी कुछ तकरीबन 20,000 की लीड जो है, यानी किसी सूरत और ये वो सीट है जो निस्बतन तगड़ी है। कंपटीशन वाली है। ਨਿਉਲੇ ਦਾ ਸਾਂਢੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। आपको पता है आज कुछ भी एडिट नहीं होगा, सिर्फ आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं जाएगी, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ आज ਬਹੁਤ आपकी पूरी परफॉर्मेंस जाएगी। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਡਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਦੱਸਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹ नहीं, ਕਰਾਂਗੇ। आज बॉस इम्तिहान नहीं ले रहे, आज ऑडियंस ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ- ਉਹਨਾਂ ਦੀ ख्वाहिश ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ हैं। ਉਹ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਖੁੱਲੇ ਛੱਡੋ, ਹੋ ਗਿਆ बस। इसी की सपोर्ट में एक और कमेंट पढ़ देती हूँ मैं। फन और फैक्ट्स साहब या साहिबा ने लिखा है, यानी इस यूट्यूब पेज के नाम से आया है कि जी राशिद सीम्स अनईजी एंड लॉस्ट, ही इज़ अ ग्रेट आर्टिस्ट, नीड्स सम लिबर्टी एंड अश्योरेंस टू शो हिज फुल कलर्स। टेक नोट आफ्ताब साहब। चलो जी दे ਹੁਣ ਜਵਾਬ। पता ही नहीं है भी की नहीं, वो ये कह रही हैं कि वो बेचारा बड़ा दबा दबा महसूस होता है, हाँ जी, बड़ा परेशान है, जैसे इंतहाई प्रेशर में है, तो उसको खुला छोड़ें और उसकी परफॉर्मेंस दें, और आफ्ताब साहब नोट करें, काम पे ध्यान दें। ਸਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਬਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਜਿਸ ਆਫਤਾਬ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਝੂਠਿਆ ਤੂੰ ਤੇ ਰਾਤੀ ਮੈਨੂੰ ਹੋਟਲ 'ਚ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਖੌਫ ਆਉਂਦਾ ਬਹੁਤ, ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਉਸੇ ਟਾਈਮ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਤਾਰਫ ਮੈਨੂੰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੀ ਸੀਗਾ ਫਸਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੈਦਰਿੰਗ ਹੋਈ, ਬੈਠੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਨਾ ਸਰ, ਉਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। आपको क्या बता के भेजा था कि ये क्या कोई जिन है? ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਅਗਲੀ ਕਿਸਮ ਦੱਸੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਚੱਲ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀਅਤ ਤੇ ਆ ਜਾ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਮੈਨੂੰ ਵਸਣ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵਸਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜੇ 4 ਦਿਨ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਕਹਿ ਦਰਾ। चलो ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹਾਫ 'ਚ ਕਹਿਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਆਇਆ ਜੇ ਇੱਕ। मौला खैर कर। तजम्मुल जुनैद 2063 का कहना है कि सर ये बब्बू राणे के भाई की कोई जगह नहीं इस शो में, बाय गॉड डोंट ब्लफ नोइंग फुली अबाउट हिम एंड मैनी अदर कैरेक्टर्स। रिडिकुलस कमेंट है ये। तजम्मुल जुनैद साहब, अव्वल तो तजम्मुल जुनैद ना ही बड़ा अजीब हो रही है, साफ पता चलता है जो बैठे हुए बंदे अपने फर्जी नाम कर रहे हाँ, होते ये हैं ना, फेक प्रोफाइल। तो लग रहा साफ पता चल रहा है कि ये फेक नाम है, और एक कोई तेरा बड़ा ही बड़ा हसद है गई। चलो कोई- कैसा बदनसीब है जेड़ा तेरे नाल हसद करदा। लो ਤੂੰ ਇਹ ਵੇ ऐसी बातों पे ध्यान ना दिया करो। नहीं नहीं सर, मेरा काम मत तुम ध्यान। बेहतरीन काम करते हो, तुम्हारी हर चीज़ ठीक है बजुज़ तुम्हारे गले के, और तुम्हारा काम गले का बड़ा अहम है। तो बात शुरू होती है अजीब सी एक आवाज़ सर मैं तो अदरक ही इन्ना खा लिया, मेरे मोढे ते उगना शुरू हो गया, इन्ना खुआता रोज आने इन्ना इन्ना मैनू खुआउण डए ने। नहीं नहीं, इतना ज़्यादा नहीं खाना, और तुम्हें भी पता है, और इतना ज़्यादा खा भी नहीं सकते। एक छोटी सी उसकी इतनी जी सी वो डोज कंतर- छोटी रोज में ले रहे हैं। हाँ, और वो दिन में 2 दफ़ा ले लिया करो, रख छोड़ो, आहिस्ता आहिस्ता उसका रस तुम्हारे गले में टपकता रहे। यहाँ चूहे की तरह टुकता रहूं। अब उसे चूहे की तरह गरम टुको। मशरूबात का इस्तेमाल ज्यादा रखिए। महंगा बहुत इतने गर्म मशरूआत। केड़ा महंगा? ਮਹਿੰਗਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਕੀ? ਉਸ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਕਰਾਰੀ ਜੀ ਚਾਹ ਦੱਸ ਜ਼ਰਾ। ਉਹ ਕੜਕ ਚਾਹ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ यार है कि थोड़ी कुछ भी पूरा- रहो। ਚਾਹ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਣ पूरा ਕੇ किचन तुम्हारे डिस्पोजल पे होता है, और हमारी चाय से ज्यादा अच्छी होती है वो कड़क। ਨਹੀਂ ਸਰ ਇਹ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਯਾਰ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾ ਤੂੰ ਕੱਢ ਸੁਭਾਨ ਦੇਣ। ਅੱਲਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾ ਕੱਢ ਦੇਣ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਚਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਬੈਸਟ ਚਾਹ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸੈਯਦ ਆਸਫ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ। ਪਿਆਲੀ ਨਾਲ ਤਵੀਤ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ।
ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਈਦ ਖਾਨ ਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛੀਏ सईद खान की हंडी बहुत अच्छी। ਹਾਂ ਉਹ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਹੀ ਲੱਜ਼ਤ ਬੜੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਕੀ ਪੱਕਿਆ, ਭਾਈ ਦੇਖ ਲੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਗੋਲੀ ਬੈਠਾ ਫਸਿਆ ਇੱਥੇ। अच्छा सर, आप इलेक्शंस की सूरत हाल बता रहे थे। दूसरी सीट है निस्बतन नया बंदा सलमान अकरम राजा एडवोकेट, लेकिन बहुत तगड़ा नाम बन जाता है जब पीछे टप्पा लगा हो पीटीआई का। और मुकाबले में रोहेल असगर, शेख रोहेल असगर, ये भी वही कैफियत है तकरीबन, इट इज़ मोर लेस द सेम। वही अगर बेपनाह दांध ली हुई तो 15,000 की लीड होगी, अदरवाइज़ 35-40 हज़ार की। फिर उसके बाद है मरियम नवाज़ और सनम जावेद। मरियम नवाज़ को 25,000 की लीड से सनम जावेद हराएंगी, और ये इस सूरत में है कि अगर कोई कसर ही ना छोड़ी जाए, वाओ, अदरवाइज़ द लीड वुड बी 50,000। ये लोगों ने स्टेटमेंट देनी है, महज हराना नहीं है, स्टेटमेंट देनी है कि बीबी ये अंजाम होता है। नवाज़ शरीफ वर्सेस यास्मीन राशिद, ये मैंने ओपन छोड़ी हुई है, क्योंकि नवाज़ शरीफ को ये हारने नहीं देंगे, चाहे बज़रिया कंप्यूटर जिताएं उसे, चाहे उसे जैसे मर्ज़ी जिताएं। मेरा नहीं ख्याल कि लाहौर से उसका हारना ना नवाज़ शरीफ का, वो मानसहरा से हारेगा डेफिनेटली, वो सरगोदा से हारेगा डेफिनेटली, वो मोस्ट प्रॉबेबली अगर कराची से लड़ा तो बहुत बुरी तरह हारेगा। कराची में लीड, वो मुझे लीड का नहीं पता, लेकिन मेरा सर्वे जो ये बताता है ना कि यास्मीन राशिद ने उस वक्त भी बेगम कुलसूम नवाज़ के ख़िलाफ़ बड़े ठीक ठाक वोट लिए थे, बहुत ठीक ठाक वोट, लेकिन हार गई थी। लेकिन उस वक्त और बात थी भाई, उस वक्त की बात और है, आज की बात और है। उस वक्त तक इमरान साहब को लात नहीं पड़ी थी। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਲਾਤ ਸਰ? बाजवा साहब की लात, जिससे उसका कुब निकल गया, कुब्बे ਨੂੰ ਲੱਤ नहीं रहा सन। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ तो ये वही सूरत हाल है ना। ਇਹ ਬਾਜੀ ਰਾਸ਼ਮੀਨ राशमीन साशद, बाजी राशमीन साशद हो जो जी डाडी है ना भैन साडी, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਉਹ ਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਗਏ? अरेस्टेड ने तो क्यों नहीं, इमरान अरेस्ट नहीं हैगा। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਲੜਨਗੇ। ओए को सुन नहीं मारना ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਬੈਠਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ। ਸਰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਆ। ਗੋ ਕੇ ਗੰਦੀ ਲਾਤ ਆ। ना हंजार औलाद। अरशद जमील साहब कहते हैं कि आफ्ताब साहब अपनी टीम को हिदायत दें कि कसौटी में किसी पाए की शख्सियत को पूछा जाए जो यकीनी बनाए, अब ऐसा भी क्या कि जावेद चौधरी जैसी शख्सियत पूछी जाए। देखें, जावेद चौधरी आपके नज़दीक भले से जितने मर्ज़ी कंट्रोवर्शियल हों, जावेद चौधरी के बारे में आप अपनी राय जैसी मर्ज़ी रखें। मैं भी कोई जावेद चौधरी का बड़ा अजीम शान फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि जावेद चौधरी पाकिस्तान के चंद इंतहाई मारूफ एंकर्स और कॉलम निगारों में से एक है। भाई आपके मुल्क में सारी लॉट ही ऐसी है, हम क्या करें, कहाँ से लाएं वुल्फ ब्लिट्ज़र हैं जी। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। किन्ना दा? ਇਹ ਚੌਰੀ ਜਵੇਦ हाँ ਸਾਹਿਬ, जी, चौरी जवेद नहीं, जवेद चौरी साहब। ਜਵੇਦ ਚੌਰੀ ਸਾਹਿਬ ना चौरी जवेद, चौरी जवेद। ਹੁਣ ਤੇ ਚੋਰੀ ਜਵੇਦ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ। मैं समझा चौरी जवेद जी किसी कानू गो का जिक्र कर रहा है, किसी पटवारी का जिक्र कर रहा ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਦੇ ਬੋਲਦੇ ਇੱਕਦਮ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਦੇ ਨੇ ਨਾ। 99 में नाजरीन जब मैंने देखा कि क्या हुआ था, एकदम ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ हाँ, ਉਹ ਸਟਾਈਲ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ। और ऐनक के पीछे वो ज़्यादा हाँ जी। प्रोमिनेंट हो जाता है। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤੇਲ ਦੱਸਿਆ ਆਪਣੀ ਐਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ यार उसी की वजह से ना वो काफ़ी बदनाम है, पता नहीं क्यों, हालांकि वो बड़ा अमीर आदमी है। ਸਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ जावेद चौधरी एक ठीक ठाक अमीर आदमी है, उसकी वेबसाइट, उसके कॉलम्स, उसके कॉलम्स के मजमूए, उसकी राइटिंग्स, उसकी गोस्ट राइटिंग्स, वो भी बड़ा मशहूर है कि हैड बीन गोस्ट राइटिंग फॉर समवन, तो करते हैं, बड़े बड़े राइटर्स करते हैं। ਇਹ ਕੋਈ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋਣਾ ਸਰ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇਲ ਦਾ। या किसी ने फेवर मांगी होगी, यार कर दे फेवर, तेरी बड़ी मेहरबानी। इस तरह का एक एफ्रोडेजियाक टाइप एक ऑयल है, उसका जिक्र तौबा, मैं तो हैरान ही रह गया हूँ। सर, आपको यूएई की सबसे ज़्यादा क्या चीज़ पसंद आई और पाकिस्तान और यूएई में बुनियादी फ़र्क आपने क्या महसूस किया? ये बहुत अच्छा उम्दा सवाल है। यहाँ पर कानून का एहतराम होता है, और यही सबसे बड़ा फ़र्क है यूएई और पाकिस्तान में। तो ये तो मेरा ख्याल है पूरी दुनिया और पाकिस्तान का फ़र्क है। पाकिस्तान ऐसा था नहीं,
मैं खुद बहुत हैरान हूँ। ਸਰ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਬੰਦ ਹੈ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਸਭ। वो सर मजाल नहीं है किसी की, चाहे वो किसी फैमिली से क्यों ना हो। ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਖੁੱਲਿਆ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਬੰਦ ਹੈ ਉਹ ਇੰਜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਗਿਆ ਹੀ। बस फिर हालात देख लो, आज हम कहाँ खड़े हैं। कितना तगड़ा मुल्क होता था ये, ਜੀ ਜੀ। कितना शानदार मुल्क होता था। ਉਹ ਹਸਨ ਨਿਸਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਕਿਹਾ ਇਸ ਕੌਮ ਨੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਕੀ ਖਲੋਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ 3 ਮਿੰਟ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਲੋ ਸਕਦੇ। वाह वाह, इम्पेशंस। और ये देखना हो ना, अगले 2 महीने बाद देखना ज़रा, रमज़ान आने वाला है। ਜੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਦਾ खूबसूरत रमज़ान हो गया। आप कहेंगे कि यार ये कैसा रमज़ान है, ये कौन लोग हो तुम, ये कैसा रमज़ान है कि जिसमें नफ्सा नफसी नहीं है, छीना झपटी नहीं है, धींगा मुश्ती नहीं है, महंगाई नहीं है उस और तरह। महंगाई की बजाय उसका अपोजिट है, चीज़ें सस्ती हो जाती हैं। क्या बात है। वहाँ पर तो आखिरी महीने हाँ में नहीं, डबल ਉੱਥੇ कर दी जाती ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। है। यहाँ और पैकेजेस बदनसीब है वो, इसको सीजन समझते हैं, वो हाँ कहते जी। हैं सीजन लाना जी, है, जी, जी। रमजान का सीजन है। लोगों को एक बुनियादी चीज की अगर समझ आ जाए ना रंगीला साहब, जी सर। तो 80% मसाइल हल हो जाते हैं उनके। क्योंकि इस वक्त मैं देखता हूँ फ़िक्र माश सबसे बड़ा रौला। मैं एक सिलसिला शुरू करने लगा हूँ, बहुत सारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान, मैं इनिशिएटिव लेने लगा हूँ अल्लाह के फजल से, इसलिए कि पाकिस्तान तो पाकिस्तान है ना। जी जी। मेरी शिकायत पाकिस्तान से नहीं है, पाकिस्तानियों से है, हुक्मरानों से है। जाहिर सी बात। पाकिस्तान तो मदर है, पाकिस्तान तो माँ है। माँ है, क्यों नहीं क्यों नहीं। वो एक बड़ी खूबसूरत बात जो लोग समझते नहीं हैं बल्कि मिस इंटरप्रेट कर बैठे हैं कि अल्लाह ताला ने जो फितरत वज़ा की है ना प्रॉस्पेरिटी से मुतालिक, कि खुशहाली बचत में नहीं है। वाह। यानी बचत करें, बचत करते रहो तो आप खुशहाल हो जाओगे। बचत करो भाई, पैसे जोड़ो, बचत करो, खर्चा करने में है। शेयरिंग इज वाह केयरिंग। वाह, क्या बात है। और उसका बिल्कुल अपोजिट। हकीकत गल है। और तुम शेयरिंग में आ जाओ, सिर्फ शेयरिंग में आ जाओ और तमाशा देखो। तुम्हें किसने कह दिया बचत के चक्रों में पड़ जाओ? और जिसने आज दिया कल फिर देगा। वाह वाह। ਜੀ ਬੇਸ਼ੱਕ लेकिन ऐसे उसके लिए उस पर एतबार, एतमाद और तवक्कल होना चाहिए। ਸਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਨਾ ਘਰ ਦਾ ਮੇਰਾ ਉਹ UPS ਵੀ ਸੜ ਗਿਆ ਤੇ ਬੈਟਰੀ ਵੀ ਸੜ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਕੋ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਕਦੀ 30,000 ਕਦੀ 40,000 ਕਦੀ 50,000। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਤੇ ਸਹੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਲੇਗਾ, ਇਹੀ ਕਹੇਗਾ ਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। 20 ਵਾਲੇ 2 ਨੋਟ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਮੈਂ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਲੱਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਮੈਂ 20,000 ਲੈਣ ਗਿਆ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਕੋ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਲੱਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਚਲੋ ਜਾਓ, ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਆ ਲੈ ਲਓ। ਉਦਣ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਇਆ, ਸਿਗਰਟ ਮੰਗਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 20,000 ਰੁਪਈਆ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ 40,000 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਵਾਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਪਿੱਛੇ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ 40 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਦਿਲ ਕਰੇ ਮੈਨੂੰ 80,000 ਦੇ ਦਿੰਦਾ। मैंने आपको बताई ये वो बात जो मेरे पास एक आखिरी 1000 का नोट था और अभी 10 दिन पड़े थे महीना ख़त्म होने में। आखिरी 1000, ये वाक़या नहीं सुनाया हुआ, ये किसी शो में मुझसे सुनना ये वाक़या। और इसलिए सुनाएंगे कि अयाम गुर्बत की बातें हैं, जब 1000 मेरे लिए तो बहुत होता था, बहुत ज़्यादा होते थे। मैं तो आम तौर पे चलता ही उधार पे था, बेगम से उधार लेता होता था मैं। और ये लास्ट मेरे पास 1000 रुपये का नोट था। क्या ड्रामा है रियल लाइफ में। वाह। जब फिगर्स सुनोगे ना, फिगर्स 1000 के एवज अल्लाह ने दिया कितना। ਸਰ ਅੱਧਾ ਪਚਾਦਾ ਸੁਣਾਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਸਰ। ਮੈਂ फिर ਤਾਂ यार पहले ही वाकयात इतने लंबे हो गए हैं, फिर किसी ਨਹੀਂ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵਾਕਿਆ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ, ਆ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਨਾ। ओहो मेरे माड़े हालातों का नहीं सुना, फिर तुमने सुना ही कुछ नहीं। ऐसे ऐसे माड़े हालात थे। ਅੱਛਾ ਜੀ। लेकिन ये अलग बात है कि मैं एक तो किसी को कभी बताता ही नहीं था, हाँ हाँ। ना बहन भाई को ना अब्बा को। मेरे अब्बा तो बहुत ख़तरनाक बात किया करते हैं। वो कहते हैं कि बाज़ औक़ात मेरा दिल चाहता है कि मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक करूं, कि तुम्हें सज़ा दूं इसकी कि तुम हमें पता तक नहीं चलने देते थे। और ऐसे ही होता था। वाह। कमिंग बैक टू द चलो मेहरबानी करो सुना दे। 1000 रुपया 1000 रुपये वाली गल सुना दे। उन दिनों मैं, बेलापुर थाने में था। अच्छा सुनना है वाकया के नहीं नहीं सर नहीं सुनाओ, मैं वैसे ही शोले वाली लाइन सी। शोले वाली। अच्छा जी। मैं एक मेजर चेंज मेरी लाइफ में आ चुका था जब मैंने
बहुत कुछ छोड़ दिया, बहुत कुछ, पिछली गुज़श्ता ज़िंदगी बिल्कुल उसके ऊपर कांटा लगा दिया। और उसमें एक ये भी था कि मैंने शोबिज़ की दुनिया भी छोड़ देनी। बहुत से लोग पूछते हैं, हैरान होते हैं कि यार ये क्या हुआ था, कि तो अच्छे खासे चलते ड्रामे, इतने उम्दा ड्रामे बन रहे हैं और धड़ाधड़ बन रहे हैं और मैं मल्टीटास्किंग कर रहा हूँ और बड़ा सौखा था मैं, जी लेकिन ये क्यों छोड़ दिए? इसलिए कि इस फील्ड में, इस क्राउड में मैं ठीक नहीं रह सकता था, मेरे मसाइल थे। जी जी तो मेरे पास पैसे बहुत थोड़े हुआ करते थे फिर, क्योंकि मेरे पास सोर्स ऑफ इनकम सिर्फ मेरा कॉलम था, सिर्फ कॉलम। और कॉलम के पैसे क्या मिलते हैं, उस वक्त मैं लिखता भी सिर्फ उर्दू कॉलम था, अंग्रेज़ी मैंने बाद में शुरू किया। जी जी तो मेरे पास 1000 रुपया था आखिरी, और मैं बाहर निकला अपने घर के, ऐसे ही बाहर इधर उधर देख रहा था, जेब में हाथ डाला चेक करने के लिए कि कितने हैं मेरे पास, तो देखा कि सिर्फ 1000 का नोट है। मैंने कैलकुलेट किया, अभी 9 दिन बाकी थे, जी जी और उसी से मैंने तहिया किया हुआ था कि मैंने बेगम से भी नहीं मांगने, क्योंकि अक्सर अब वो कहती मेरे पास नहीं है, और ये नहीं कहती कि मेरे पास नहीं है, वो कहती मेरे पास नहीं है। ਹੋਏ ये अब किसे कहा जाता है, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੰਗਦਾ ਰਵੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਨਾ ਕਰੇ। जब वापस ना करे। तो मेरे घर के बिल्कुल साथ गेट, पिछला गेट अकबी दरवाज़ा खुलता था GOR3 का टुवर्ड्स फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल, वो बिल्कुल साथ था। तो एक खातून आ रही थी उधर से निकल के, बड़ी मुश्किल से, वो संगल सा लगा होता है दरवाज़ों के, जब दो पट होते हैं तो उसमें से जंजीर में से वो क्या आई, तो उसने मुझे देखा इधर उधर, तो मेरे करीब आ गई, हाथ में उसके एक फ़ाइल थी, तो मेरे करीब आती गई तो कहती मेरी बेटी को ना बहुत सारे टेस्ट बता दिए हैं। तो मैं तो गरीब हूँ, तो मैं तो मर जाऊँगी। वो कहते हैं कि टेस्ट के बगैर हम इलाज नहीं करेंगे, और ये वो टेस्ट हैं जो हमारे यहाँ लेबॉर्ट्री नहीं है, आप बाहर से कहीं से करवाएं। तो मेरे पास तो पैसे नहीं है। मैंने कहा कितने पैसे लगेंगे? तो मेरा ख्याल था कि टेस्ट के ऊपर 100-200, ये बहुत पुरानी बात है, जी 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 20-25 साल उधर की बात है, 22 साल 23 साल। वो कहती कि 830 रुपये, 830 रुपये लिखा हुआ था, 830, वो 5-6 टेस्ट थे, फिर और भी बड़ा कुछ था। अब मेरी जेब में 1000 रुपया था और आगे 9 दिन थे। एक लम्हा, अल्लाह ये है तौफीक जो उसने मुझे दे दी। जी जी मुझे कभी कभी ये अपनी ये चीज़, बाकी है पागलपना लेकिन अच्छी लगती है, अल्हम्दुलिल्लाह, ये है बहादुरी। शुक्र है। मैंने उसे 1000 रुपया निकाला, सीधा निकाल के उसको पकड़ा दिया। क्या बात क्या बात। वो देख के ना थोड़ी देर शायद मेरी हैसियत पे शक कर रही थी कि इन्हें 1000 रुपया या वापस मंगेगा को बाकी पैसे। मेरी तो देखती रही, लेकिन साथ रोने भी लगी। तो मैंने उसे कहा इससे पहले कि मैं अपना माइंड चेंज कर लूँ, तो जाते अपने टेस्ट करा। तो आ गई, और बात आई गई होगी, और मुझे याद भी नहीं रहा कि मेरे पास तो अब इतने पैसे भी नहीं। छोटी सी टुट्टड़ सी गाड़ी होती थी मेरे पास, जी जी जिसके अंदर कोई, मेरा ख्याल है हम 50 रुपए का तेल भी डलवा लिया करते थे। क्या बात। 100 रुपए का तेल ठीक ठाक तेल होता था, ये उस दौर की बात है। ਗੱਡੀ अभी ਤਰਨਾ शुरू हो जाती थी 100 रुपए देते। जी। तो जनाब मुझे थोड़ी देर बाद एक फ़ोन आया, और ये अल्लाह ताला का करम होता है, अल्लाह इस तरह जो है ना अता होती है उसकी, अपने बंदे को मौका भी देता है, तौफीक भी देता है। वाह। जी मुझे फ़ोन आया कि आफ्ताब साहब मैं बहुत माजरत खा हूँ, मैं फ़लानी जगह का अकाउंटेंट बोल रहा हूँ, और मुझे बिल्कुल याद नहीं था कि ये फ़लानी जगह मेरा इससे क्या ताल्लुक़ है। आपने कोई काम किया था हमारा, क्योंकि मेरी एक छोटी सी एडवर्टाइजिंग एजेंसी भी थी जो मैं साथ साथ जी 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 रन किया करता था, वो फिर छोड़ दी, क्योंकि मैं तो फिर बहुत बड़े सुपर डुपर ड्रामे लिखने लग गया था, जी जी और डायरेक्टर था मैं खुद, बवक्त ज़रूरत विच कामियों भी कर लेंदा सा, विच रोल भी प्ले कर लेता था, वाह। और सारे माशाल्लाह बड़े बड़े मतलब ढेर पैसों के आ जाते। तो अब सारा काम ख़त्म हुआ, क्योंकि मैंने ख़ुद बंद किया था ये काम, और ठीक किया था। उस वक्त मैं कमज़ोर आदमी था, मैंने ठीक किया था कि जी आपका एक चेक फंसा हुआ था हमारी तरफ। बड़ी दफ़ा हमने कोशिश की, आपका पहले एड्रेस चेंज हो गया, फिर आपका नया नंबर, फिर ये वो हमने तलाश किया है, तो मेहरबानी करें, मैं नया अकाउंटेंट हूँ, तो मैंने क्लियर करना है, साल एंड हो रहा है। तो मैंने आगे से प्रिटेंड किया जैसे मुझे पता है। तो मैंने कहा ये है कितना, चेक कितना है, मैं आ तो जाऊँगा, लेकिन इतना अर्ली कहता सवेरे अगर तुम 8 बजे 9 बजे आ जाओ तो मैं तुम चेक दे देंगे। तो मैं क्या वो तो मैं आ जाएंगे, इन्नी सवेरे कौन आंदा है, लेकिन चेक किन्ने दा है? कहता है एग्जैक्टली ठहरो मैं चेक करन दो, 70,000 का चेक। ਓਏ 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 मैं किन्ने दिते सर 1000 रुपए तो किन्ने मिले? 70 नो मोर क्वेश्चन। दे दुनिया 70 आखिर। बड़ी बात, दिस इज रियल लाइफ। बड़ी बात है। फिर कहते ने सानू यार अल्लाह नज़र नहीं आंदा, इस तो बाद की नज़र आयो।
ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਮੇਰਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹ 1000 ਰੁਪਇਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕੀ ਸੀ। ਜੀ 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 ਜੀ, ਬੜੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਫਿਕਰ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇਲ ਦੀ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਈ। ਔਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਉਹ 70000 ਰੁਪਇਆ ਪਿਆ ਕਿੰਦੇ ਸੀ? ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ, ब्रांड न्यू गड्डी, रेड कलर की वाह, बेहतरीन वाह, गाड़ी क्या मुझे बात। बड़ी खूबसूरत लगी थी, नई नई आई थी, खैबर में रेड, वेरी ब्यूटीफुल। यूँ करके लिए 70 ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬੈਂਕ ਕੋਲੋਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਲਈ।